कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक साथ छापे पड़े हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर और बिलासपुर में रेड हुई है। सुबह से ही कार्रवाई चल रही है, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। टीम के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने कई जगह पर छापे मारे हैं। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर और बिलासपुर में रेड हुई है। सुबह से ही लगातार ये कार्रवाई चल रही है। टीम के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह, बुधवार की सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन के भिलाई स्थित घर में छापा मारते हुए दस्तावेज खंगालने का काम किया जा रहा है। लगातार टीम शराब मामले में कई आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि शराब मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन पहले से ही आरोपी हैं और शराब मामले में नए सिरे से हो रही जांच के साथ ही एक बार फिर टीम ढिल्लन के घर पहुंची है। और महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में एक केस से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों तक ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। सुबह से चल रही इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई कर रही है। टीम के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कांकेर, बिलासपुर जिले में एक साथ ये एक्शन हो रहा है। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव में ईओडब्ल्यू की टीम कई जगह पर छापेमारी कर रही है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात हैं। आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू की टीम भिलाई के सहेली ज्वेलर्स और अलंकार ज्वेलर्स के संचालकों के घर पर पहुंची। सुबह से ही कार्रवाई लगातार चल रही है। दीपक विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड हो रही है। किस तरह की खलबली देखी जा रही है और अभी तक क्या मिला है जांच पड़ताल में? देखिए, शुरुआती दौर की जांच पड़ताल है, क्योंकि 30 से ज्यादा ठिकानों पर ये जो छापेमार कार्रवाई की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खाली रायपुर में नहीं की गई, ये पांचों संभाग में यदि बात की जाए, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव, ये जो बड़े बड़े शहर है यहाँ पर की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में इस बार जो छापामार कार्रवाई ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है, वो छापामार कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी की गई है जो हवाला का नेक्सस चलाते थे, जो सोने के व्यापारी हैं, जो हीरे के व्यापारी हैं, जो एक जगह से दूसरा ट्रांजैक्शन करते थे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से पहले जो कार्रवाई की जा रही थी, वो जो लोग रडार में थे, क्योंकि बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनके ऊपर एफआईआर की गई है। 100 से ज्यादा लोग हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है, जो भिलाई से विधायक है देवेंद्र यादव और अभी लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनका नाम भी शामिल है और तमाम कांग्रेसियों का नाम शामिल है। लेकिन इन सब के बीच अब सराफा व्यापारियों पर कार्रवाई करना, छापेमार कार्रवाई, क्योंकि 30 से ज्यादा ठिकानों पे तड़के सुबह 5 बजे के आसपास ईओडब्ल्यू के अधिकारी पहुंचे थे और कार्रवाई शुरू है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जब ईडी इस पूरे मामले पे कार्रवाई कर रही थी और लगातार एक लंबी प्रक्रिया चली, उसके पैरेलल में ईओडब्ल्यू को यदि आसान भाषा में दर्शकों को बताया जाए तो ईओडब्ल्यू वो विंग है जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, उसी तरीके से राज्यों की अपनी भी इकाई होती है जो इस तरह के काम होते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करती है। एसीबी और ईडब्ल्यू, ये राज्य सरकार की वो इकाइयां हैं जो ईओडब्ल्यू के पैरेलल या कह लीजिए उनके समकक्ष राज्यों में काम करती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने तो मामला दर्ज किया ही था, अब ईओडब्ल्यू ने भी, जो राज्य सरकार की इकाइयां हैं, उसने भी मामला दर्ज किया और 100 से ज्यादा जगहों पर एफआईआर की गई। 100 से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। अब इन सब के बाद जिस तरीके से आज 30 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, तो समझा जा सकता है, क्योंकि
अभी भी रेड जारी है, अभी भी कार्रवाई जारी है, एविडेंस तलाशे जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सराफा कारोबारियों पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सराफा वो कारोबारी होते हैं जो पर्ची छोटी छोटी पर्चियां होती हैं उसमें पैसे का लेन देन करते हैं। यदि आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उसको आंगड़िया बोलते हैं कि छोटी पर्चियों में पैसे का हिसाब लिखा जाता है, कोड वर्ड में होता है और उसी में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। तो इन सब में क्योंकि महादेव का जो बैटिंग ऐप चलाया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा कच्चे का व्यापार होता है और उस कच्चे पैसे को किस तरीके से इधर से उधर पहुंचाया जा रहा था या किस तरीके से जो महादेव बैटिंग ऐप में खेल रहे थे उनको किस तरीके से पहुंचाया जा रहा था, इस पूरे नेक्सस की कलई खोलने के लिए इन तमाम जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छापेमार कार्रवाई एक जगह नहीं की गई है, पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं, क्योंकि राजनांदगांव महाराष्ट्र से लगा हुआ है, 200 किलोमीटर यदि आप दूर जाएंगे राजनांदगांव से तो नागपुर आ जाएगा। उसके बाद यदि आपकी बात की जाए भिलाई और दुर्ग, इसका सबसे बड़ा नेक्सस है। यदि ये ऑपरेट हो रहा है, महादेव का जो जिन है जो बोतल से बाहर निकला है वो यही के लड़के थे, वो भिलाई के लड़के थे, जूस सेंटर चलाते थे और आज उनके पूरे दुबई में नाम है। बिल्कुल दीपक, और उसमें कई कारोबारियों का भी नाम था, कई कारोबारियों का हिस्सा था। इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। बड़ी कार्रवाई जब आज की गई है तो ये भी बताया जा रहा है कि एक हवलदार का घर भी सील किया गया है और एक कारोबारी का भी घर, क्योंकि वो गायब था, घर पर मौजूद नहीं था, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, तो घर सील कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, घर सील किया गया क्योंकि एविडेंस तलाशे जा रहे हैं। सुबह 5 बजे से ये जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी है कई लोगों के घर सील किए गए, कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी जानकारी आ रही है। अब ये जब पूरा मामला है, क्योंकि जब कार्रवाई की जाती है तो इसका कोई समय सीमा नहीं होता है, ये देर रात तक भी चल सकती है, कल तक भी चल सकती है, परसों तक भी चल सकती है। जब तक अधिकारियों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी कि हाँ ये जो जानकारी दे रहा है ये पुख्ता है, जो ये बता रहा है ये पुख्ता है, जब तक इन सब चीजों की जानकारी नहीं निकल के आ जाती तब तक ये अधिकारी वापस नहीं लौटेंगे। और जो हवलदार और पुलिस का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि ये एक दो पुलिस वाले नहीं है, चंद्रकांत का आपको याद होगा, संजय ध्रुव का नाम याद होगा, और उस समय तो ये भी आरोप लग गए थे कि जो दुर्ग के जो एसपी रहे हैं, एडिशनल एसपी रहे हैं, इन सबको भी एक बड़ा अमाउंट जाता था, इन सबको भी एक हैवी अमाउंट जाता था। तो जब इन चीजों की चर्चा की जा रही है, इन चीजों की बात की जा रही है, तो एक बात साफ हो गई है कि इस मामले में जितने लोग रडार में आएंगे उन सब का कॉलर पकड़ेगी ईओडब्ल्यू, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की सभाओं में इस चीज का जिक्र किया था कि ये वो सरकार थी जिसने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा, जिसने भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा। और इस चीज का जिक्र खाली छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया है, इस चीज का जिक्र महाराष्ट्र की सभाओं में भी किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी किया गया और कांग्रेस से सीधा कनेक्ट किया गया। तो समझा जा सकता है कि इतना बड़ा नेक्सस दुर्ग भिलाई के वो लड़के चला रहे थे, जिसको यहां से लेकर दुबई गए, अमेरिका गए और तमाम दूसरे देशों में जिस तरीके से इन्होंने विस्तार किया है, क्योंकि ये पूरा नेक्सस जो है ये अभी भी छत्तीसगढ़ के भीतर चल रहा है, इस चीज की चर्चा है। और जो आज छापेमार कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई का एकमात्र मकसद है कि जो सराफा व्यापारी कच्ची पर्चियों के माध्यम से पैसे का लेन देन कर रहे थे या किस तरीके से उन्होंने पैसे को पहुंचाया और किस तरीके से पैसे को रिसीव किया, इस पूरी चीज को समझने के लिए आज कार्रवाई की गई है। और जो व्यक्ति पकड़ में आया या जिनके ऊपर शक था कि हाँ ये लोग इससे डायरेक्ट इन्वॉल्व है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। देर शाम तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ कागजों के साथ, कुछ डिजिटल एविडेंस के साथ और कुछ लोगों की धरपकड़ भी हो सकती है, जिससे बाद में कोर्ट में पेश करके आगे की फर्दर जो पूछताछ है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आपको भी ज्ञात होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो इसके रडार में, कई नेताओं के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया। भूपेश बघेल सबसे ताजा उदाहरण है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, देवेंद्र यादव सबसे ताजा उदाहरण है जिनको जमानत नहीं मिली। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं और जब ये फेरिस्त लंबी हो गई है तो ये समझा जाना चाहिए कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है या जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है उस सबके पीछे एक ही मकसद है कि आखिर जो इसका सिरा है, क्योंकि तमाम कार्रवाई हो रही है, तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कुछ ही दिन पहले, सप्ताह भर पहले की बात है, 26 लोगों को पुणे से गिरफ्तार करके पुलिस छत्तीसगढ़ लेके आई थी और उसके बाद उन सबको जेल के भीतर भेज दिया गया। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी करी, क्योंकि अब ये हो रहा है कि महादेव बैटिंग ऐप का जो अमरेला है उसके भीतर कई सारी जो छोटी छोटी ऐप थी या जिसको लोग 30% जानते थे या 20% जानते थे, उसको भी महादेव के सरगनाओं ने खरीद लिया है। अब महादेव एक अमरेला बन चुका है, उस अमरेला के भीतर
कौन कौन सी और ऐप है, उन सबको भी लाया जा रहा है, उन सब के माध्यम से भी बैटिंग कराई जा रही है। तो समझा जा सकता है बिल्कुल कि एक बड़ा पहले नेक्सस है एक और चर्चा छोटी बड़ी सभी मछलियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है, इसलिए बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच इतनी बड़ी कार्रवाई होना, क्या सियासी मैसेज इसके पीछे? और क्योंकि इस पूरे मामले को चुनावी मंचों पर भी भुनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है आने वाले वक्त में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा फंड का लेन देन हो रहा था, सबसे ज्यादा पैसे का मूवमेंट कराया जा रहा था। जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की उस समय पर तमाम तरीके के आरोप लगे कि भूपेश बघेल को इतने करोड़ रुपए दिया गया, इसलिए वो असीम दास पकड़ा गया, इसी पैसे को दिल्ली पहुंचाया जा रहा था। ये तक आरोप लग गए कि कांग्रेस एटीएम है और इसी एटीएम का दुरुपयोग करके कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेश बघेल, उनको असम का भी प्रभारी बनाया जाता है, हिमाचल का भी प्रभारी बनाया जाता है, और दिल्ली दरबार के जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, ये सब छत्तीसगढ़ से पैसा लेके जा रहे हैं। तो अब ये नेक्सस इतना बड़ा हो चुका है कि देश के साथ साथ दूसरी जगहों पे भी इसका जो पैसा है वो रोल हो रहा है। ये चर्चा हम नहीं कर रही है, चर्चा पुलिस कर रही है, और अंदर खाने जो नेता हैं बड़े वो भी कर रहे हैं कि अब ये चर्चा छत्तीसगढ़ के बाहर भी हो रही है, दूसरे राज्यों में भी इसका पैसे का लेन देन हो रहा है। तो इसीलिए जो 30 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि इस बार इस पूरे मामले में जो सराफा कारोबारी हैं, देखिए सराफा कारोबारियों को यदि समझा जाए तो जो ज्वेलरी का, हीरे का, सोने का बड़े पैमाने पे काम करते हैं उनको सराफा व्यापारी कहा जाता है। और सराफा व्यापारी को यदि समझा जाए तो सबसे ज्यादा कच्चे का काम ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन ये करते हैं। तो इसीलिए इनकी सहायता लगातार ली जा रही थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो धरपकड़ की गई है, आज जो छापेमार कार्रवाई की गई है, इसमें पूरे उन एविडेंस को निकाला जाएगा, कि उन छोटी पर्चियों को निकाला जाएगा जिनको या तो वो डिसबस कर देते हैं या जला देते हैं, या वो कच्चे की जो पर्चियां होती है उनको गायब कर देते हैं। लेकिन एकाएक सुबह यदि कार्रवाई की गई है तो उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो पैसे का रोल हो रहा था उसको रोकने की कवायद है, क्योंकि अभी भी 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव अभी भी बाकी है, और छत्तीसगढ़ के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी महादेव बैटिंग ऐप के पैसे का मूवमेंट किया जा रहा है। इस तरह की चर्चा है। महाराष्ट्र से जिस तरीके से फिल्म स्टार को दुबई शादी में बुलाया गया था, ये किसी से छुपा नहीं है, उस समय भी पैसे का रोल ओवर किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी चर्चा थी, तमाम दूसरे राज्यों में चर्चा थी। तो अब कहा यह जा रहा है कि यदि इस तरीके से पैसे का रोल ओवर किया जा रहा था, इसी वजह से 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर कर रखा था, देश के प्रधानमंत्री कई मंचों से इस मामले के ऊपर चर्चा कर चुके थे, उन सब के बावजूद भी यदि ईओडब्ल्यू, यदि जो सरकारी एजेंसी है राज्य की, यदि वो कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करने के बाद लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और उन लोगों को भी रडार पे ले रही है जिस पूरे मामले में जिन लोगों के ऊपर शक था, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी, तो एक बात साफ है कि चुनावी फंडिंग की जो चर्चा की जा रही थी या चुनावी फंडिंग के लिए जो पैसा पहुंचाया जा रहा था, उन सब पर अब ब्रेक लगाने की तैयारी है। क्योंकि राजनांदगांव में छापेमार कार्रवाई का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वहां से नागपुर जो महाराष्ट्र है उसका बॉर्डर पास है, तो किस तरीके से पैसे का रोल किया जा रहा था। दुर्ग भिलाई से नेक्सस पूरा चलता था, क्योंकि वो जूस दुकान आज भी मौजूद है जहां से ये दोनों लड़के निकले हैं, और आज पूरे देश में इनका नाम की चर्चा है कि वो दोनों जो चंद्राकर है वो कहाँ गए, वो लोग कैसे इस नेक्सस को चला रहे थे। यदि चर्चा की जा रही है, यदि बात की जा रही है, तो एक बात साफ हो गई है कि इस पूरे नेक्सस पे एन चुनाव के बीच में 30 जगह छापेमार कार्रवाई करना, लोगों को उठाना, उनसे पूछताछ करना, और जो पैसे की कड़ी है, क्योंकि सराफा पैसे को पहुंचाने की सबसे आसान कड़ी होती है। ये वो लोग होते हैं जिनका पूरे, यदि कोई सराफा, इसको और आसान भाषा में यदि समझा जाए, यदि कोई सराफा व्यापारी रायपुर राजधानी में बैठा है तो वो चांदनी चौक में कैसे पैसा देना है उसको बखूबी पता है, और कितना देना ये भी उसको पता है। तो करोड़ 2 करोड़ या जो भी पैसा चाहिए वो इजीली पहुंचा सकता है। एक नंबर की दरकार होती है और फोन पे वो पैसा वहां पहुंच जाता है। तो सराफा का जो नेक्सस है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से 30 से ज्यादा ठिकानों पे कार्रवाई करके, और सबसे ज्यादा इसमें सराफा कारोबारी है, तो एक बात साफ है, जो कच्चे पैसे का रोल कराने की कोशिश की जा रही थी, उस पूरे मामले में, महादेव बैटिंग ऐप के इस पूरे मामले में उन लोगों की धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज से सप्ताह भर पहले
26 से ज्यादा जो महादेव बैटिंग ऐप में जो आरोपी थे, जो खिलाते थे, जो इस पूरी ऐप का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल दीपक, एक बड़ा सिंडिकेट है और शिकंजा अगर अभी नहीं कसा तो आने वाले वक्त में और भी इस तरह से अवैध रूप से इस पैसे का इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप नजर रखिएगा इस कार्रवाई को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी की, तमाम बातचीत के लिए।